मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है। आज शरद नवरात्रि का पहला दिवस है। बहुत ही पावन दिन ये हैं। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत 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 आपका अभिनंदन करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब लोग मानव की ये मनोवैज्ञानिक कमी है कि हम जिस माहौल में होते हैं तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे देश में त्योहार, परंपरा, कथा, इस सब के आयोजन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें हमारी परंपरा में जो आदर्श हैं, जो अच्छा जीवन जीने के लिए, सभ्य जीवन जीने के लिए, मानवीय जीवन जीने के जो मूल्य हैं, ऐसे आयोजनों से उनको बार बार याद कराया जा सके। हम सब दुनिया में हर व्यक्ति उसकी महत्वाकांक्षा होती है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन संस्कृति हमें ये बताती है कि आगे बढ़ने के लिए भी जो रास्ता तय करना है वो मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। मर्यादा को तोड़कर अगर कोई कामयाबी, सफलता प्राप्त भी कर ले तो वो यश का कारण नहीं बनती है, बल्कि उससे अपयश होता है। इसलिए हमारी ये सारे आयोजन हैं। और आज का दिन तो जब नवरात्रि के मौके पर आप राम कथा सुनने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये कथा है हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे आज से नहीं, हजारों साल से हमारे नैतिक आदर्श क्या रहे हैं, मूल्य क्या रहे हैं, और हमें इसकी आवश्यकता है कि हम एक आदर्श चरित्र के बारे में बार बार सुनें, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि वो भी उनके जीवन में भी वहाँ से मार्गदर्शन मिल सके। महर्षि वाल्मीकि की कथा में, रामायण में आरंभ में ही वो एक सवाल करते हैं, चरित्रा येना चाको युक्ता सर्वभूतेषु को हिता। दुनिया में चरित्र की सभी संपूर्ण विशेषताओं से युक्त व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है? अब अकेली ये एक लाइन आपको बता सकती है कि किस चरित्र की खोज कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि और किस चरित्र के बारे में उन्होंने ये रामायण लिखी है, और इसमें आपको क्या सुनने को मिलता है और क्या पढ़ने को मिलता है। ऐसा चरित्र जो संपूर्ण विशेषताओं से संपन्न हो और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हो। भारत की परंपरा में एक और जगह कहा गया है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता।
कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हर किसी को मेहनत की ज़रूरत होती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति नहीं है, वो प्रेरित होता है अपनी इच्छाओं से। वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, अपने परिवार के जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, अपने से जो संबंधित लोग हैं उनके जीवन में अच्छा करना चाहता है, वो इससे प्रेरित होता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान की संपत्ति होती है, वो भी उतनी ही मेहनत का, उससे ज़्यादा मेहनत करता है, मगर उसकी प्रेरणा क्या होती है? चिकीर्षु लोका संग्रहम, मेरे काम से मानव मात्र का कल्याण किस तरह हो, उस तरह मुझे काम करना है। तो आप ऐसी कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम के लिए कहा है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम शरीरधारी धर्म हैं। धर्म, इसको मुझे विश्वास है आप उसे समझेंगे और उसे रिलीजन के अभिप्राय में नहीं लेंगे। धर्म जीवन शैली को कहते हैं, धर्म शिष्ट व्यवहार को कहते हैं, धर्म सभ्य व्यवहार को कहते हैं। हमारे एक और ग्रंथ में लिखा है कि जहाँ पर मत से न्याय ना हो वो धार्मिक समाज होता है। मत से न्याय क्या होता है? मत से न्याय होता है जंगल में, नदी में, समंदर में, जहाँ शक्तिशाली जानवर कमजोर जानवरों को खा जाता है। और धार्मिक तो उन्होंने कहा जहाँ मत से न्याय ना हो वो धार्मिक समाज होता है। तो धार्मिक समाज का क्या मतलब हुआ कि जहाँ कमज़ोर को बलशाली से कोई खतरा ना हो और जिसके पास बल है, शक्ति है, संपन्नता है, वो ये जिम्मेदारी स्वीकार करे कि कमज़ोर लोग इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जिंदा रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपसे किसी भी मामले में कम है, वो सम्मान के साथ रहे, प्रतिष्ठा के साथ रहे, ये उसकी जिम्मेदारी है। जिसके पास उससे ज़्यादा शक्ति है, बल है, संपन्नता है, साधन है। तो ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो आयोजन होते हैं, इनका हमारे मनीषियों ने, जिन्होंने इसका प्रावधान किया है, वो ये इंसान की कमजोरी को जानते हैं। मैं इसी 9 दिन में जो कुछ आप यहाँ सुनेंगे, 2 महीने के बाद हो सकता है उसमें से बहुत सारा भूल जाएं, तो फिर उसका आयोजन हो। बार बार याद दिलाया जाता है। काहे के लिए याद दिलाया जाता है? ताकि हमारा व्यवहार सभ्य व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, दूसरों के प्रति आदर का और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। एक और बहुत सुंदर श्लोक है रामायण, जिसमें कहा गया है, यथा मृतस् तथा जीवनम यथा सती तथा सती यस्य सा बुद्धि लाभा स्यात् परितप्येत केना सा। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत जी महाराज। कह रहे हैं, हे राम, जगत में ऐसा कौन है जैसे तुम हो? दुख से तुमको व्यथा नहीं होती, कल्याण से तुम हर्षित नहीं होते,
तुम्हारे लिए मृत्यु और जीवन होना न होना दोनों समान हैं। ऐसी बुद्धि जिसकी हो उसका परिताप कहाँ हो सकता है। और मैं आपसे कहूँ, हम लोग तो यहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया है वो भी, और हम सभी एक तरह से, हम केवल जो कोई भी, मैं अकेले राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोई भी सार्वजनिक जीवन में है, उसको तो ये जरूर ही सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में हमें किस तरह व्यवहार करना है, हमें कहाँ से प्रेरणा लेनी है। एक मौके पे भगवान राम कहते हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदीवा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। एक तो देखिएगा, वो शासक हैं, राजा हैं, वो ये नहीं कह रहे राज चलाने के लिए, शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं उपासना। कह रहे हैं कि इसने हम जिनसे मैं प्यार करता हूँ, दयाम वो लोग जिनका मेरे ऊपर ये अधिकार है कि मेरे मन में उनके लिए दया का, करुणा का भाव होना चाहिए। चा सौख्यम, और वो जो मुझे मेरे जीवन में आनंद लाते हैं, मेरे जीवन में सुख लाते हैं। चा यदीवा जानकी मपी, और चाहे मुझे प्राणों से प्यारी जानकी भी अगर हो। आराधनाए लोकस्य, यहाँ वो सेवा का शब्द प्रयोग नहीं करते, शासन का शब्द प्रयोग नहीं करते। कहते हैं जिन लोगों, ये जो लोग हैं, जनता जो है, उनकी आराधना करने में अगर इनमें से कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो मुझे उसे छोड़ने में जरा सी भी बैठा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। मतलब मैं प्यारी से प्यारी चीज को छोड़ दूंगा, काहे के लिए? जिससे मैं अपना धर्म निभा सकूं। मेरा धर्म क्या है? मेरी जनता की सेवा। और उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, आराधनाए लोकस्य। मैं जब भी मौका मिलता है, खास तौर से उन लोगों के बीच में जो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, मैं ये हमेशा याद दिलाता हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता वो लोग हैं जिनके कल्याण की, जिनकी सेवा की हमने जिम्मेदारी ली। और ऐसे अच्छे मौके पर जहाँ आप सब इतने लोग बैठे हैं, मेरे जैसा आदमी तो केवल प्रार्थना कर सकता है कि आशीर्वाद दीजिए कि हम भी, जो भी सब हम लोग हैं, हम भी इस रास्ते पे चलने की कम से कम कोशिश तो कर सकें। एक और मुझे याद आता है कि जब अगले दिन सुबह को वन के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो छोटे भाई लक्ष्मण जी रात में बहुत उन्हें गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने पिता के लिए वो सब कुछ कहा जो पुत्र को कभी कहना नहीं चाहिए। भगवान राम आराम से सुनते रहे, और जब उन्होंने खूब गुस्सा निकाल लिया तो उन्होंने कहा, दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता ना हम देहश्चिदात्मेत बुद्धि विद्येते फन्नित। लक्ष्मण, तुम्हारा क्रोध इसलिए है कि कहीं अंतर मन में तुम्हें लगता है कि राजसी ठाट बाट छोड़कर अब हमें 14 वर्ष जंगल में बिताने होंगे। अब हमें महल का खाना नहीं मिलेगा, अब हमें जंगल के कंद मूल पर निर्भर रहना पड़ेगा।
अब हमारे पास रथ नहीं होगा, हमें बिना जूतों के पैरों पर चलना होगा जिसमें कांटे भी चुभेंगे। हमारे सर पे छत नहीं होगी, हमें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण ये जान लो कि ये जितने भी कष्ट हैं या आनंद है, सुख है, ये सब शरीर के को भोगने होते हैं। तुम जरा गौर करो, तुम क्या ये शरीर हो? तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नश्वर है, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा वो है जो ना वो पैदा होती है, ना उसे मारा जा सकता है। तो कितना क्या अपने भाई को क्या शिक्षा दी है कि ये अगर एक बार ये ज्ञान आ जाए, और भारत के महर्षियों ने अपने जीवन लगा दिए यही ढूंढने में, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये हाड़ मांस का शरीर जो है वो हूँ मैं, जो ये नष्ट होता हुआ शरीर है ये हूँ मैं, या मैं इससे अलग कुछ हूँ? और हमारे सारे ग्रंथ इसी से भरे पड़े जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये शरीर नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। परमात्मा आत्मा के रूप में हम सब के अंदर निवास करता है। क्या तुलसीदास जी ने कहा है कि हर किसी में राम बसते हैं। मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही, तो हर किसी में राम क्यों बसते हैं? कि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अपने उस वास्तविक स्वरूप के प्रकटीकरण करने के लिए हमें वो आसान नहीं होता उसका प्रकटीकरण। जिस दिन वो ज्ञान हमें आ जाएगा तो कहा गया, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेण आत्मनि दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। जिस दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जिस दिन तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि तुम ये शरीर नहीं तुम आत्मा हो, उस दिन तुम्हें हर व्यक्ति ये ना भूतानी अशेषेना, हर जीव तुम्हें अपना विस्तार नजर आएगा और तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये भी उसी प्रभु का एक रूप है जो मैं हूँ। और फिर तुम एक आत्मता का जो बंधन है उसको तुम महसूस कर सकोगे, उसको तुम उसका बोध कर सकोगे, और फिर तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तुम्हें हर व्यक्ति अपना विस्तार नजर आने लगेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इस आयोजन के माध्यम से 9 दिन में महाराज जी आपको ये सब बातें बताएंगे जो हमारे ऊपर अच्छा असर छोड़ेंगी। मैं तो वो इसके ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। मैं तो एक विद्यार्थी के नाते मेरी जो भावनाएं हैं मैंने आपसे वो साझा की हैं। आप सबको एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।